जय हिंद मित्रों। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, ट्रांसलेटर की और असिस्टेंट की, इन दोनों परीक्षाओं के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करूंगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, इंटरव्यू हेल्ड हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है ट्रांसलेटर की, तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा, ये बताने से जो विद्यार्थी असिस्टेंट की परीक्षा दे रहे हैं उनके इंटरव्यू में भी ये काम आएगी, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा है। और कुछ मित्रों का ये सजेशन भी था, उसको मैं सजेशन ही बोलूँगा, डिमांड नहीं बोलूँगा। सजेशन था कि इस पर एक वीडियो बनाइए ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों को जो आगे परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, जैसे असिस्टेंट वगैरह, तो उसमें उन लोगों को काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो मैं इस वीडियो में किन बातों पर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करूंगा उसका मैं एक लिस्ट बता दे रहा हूं। पहले ट्रांसलेटेड की जो इंटरव्यू हुई थी उसमें एक्सपीरियंस क्या रहा मेरा, साथ ही साथ मेरे दोस्तों का, बहुत सारे मित्रों ने बताया अपना एक्सपीरियंस, उन सबों पर मैं चर्चा करूँगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, उस पर भी चर्चा करूँगा। एक्सपेक्टेड फाइनल रिजल्ट जो है कब आने वाला है, इस पर भी चर्चा करूँगा। साथ ही साथ जो असिस्टेंट की परीक्षा दे चुके हैं जो मित्रगण, तो उसका रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस पर मैं बहुत मेहनत किया हूँ और प्रयास किया हूँ कि जो कट ऑफ रहने वाली है उसके करीब मैं पहुँच सकूँ। ये बस एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मतलब क्लियर नहीं है कि वहीं कट ऑफ रहेगा। इसको आप मानिएगा भी मत कि मान के ही मत चलिएगा कि नहीं इतना ही रहेगा, 100% ऐसा नहीं है। मेरा एक अनुमान है, तो अनुमानों के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने इस कट ऑफ को तैयार किया है। तो ये ताकि आपको आगे की तैयारी के लिए, आगे की रणनीति के लिए मतलब फ़ायदा पहुंच सके, और इसी के संबंधित मैंने कट ऑफ तैयार किया है, इसी को सोच करके। तो आइए मित्रों, सबसे पहले बात करता हूं कि इंटरव्यू में एक्सपीरियंस क्या रहा मेरा। सबसे पहले 10:30 का 5th ऑफ दिस मंथ मीन्स 5th ऑफ जुलाई 23 को मेरा इंटरव्यू था। तो 10:30 रिपोर्टिंग टाइम था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलॉन्ग विथ इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके लिए 10:30 का रिपोर्टिंग टाइम था। 10:30 में हम लोग की एंट्री हो गई। एक रूम में गए हम लोग, वहाँ पे हम लोग का डॉक्यूमेंट मतलब पहले स्टेज में चेक किया गया, जो उसमें कमियां थी उसको बताया गया। मोबाइल वगैरह सब बाहर रखवा लिया गया था, बैग वगैरह ना सब बाहर, सिर्फ डॉक्यूमेंट लेकर के एंट्री लेना था। तो हम लोग एंट्री ले लिए। तो फर्स्ट स्टेज में जिसके पास थोड़ी बहुत कमी थी उसको बताया गया, उसको अलग कर दिया जा रहा था कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में ये कमी है, तो ये बताया गया। उसके बाद जो है, जो फर्स्ट स्टेज हो गया, फिर सेकंड स्टेज में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मतलब सेकंड स्टेज में। तो वहाँ पे बहुत समय लगा, क्योंकि बारीकी से वहाँ चेक किया जा रहा था एक एक चीज़ों को, ताकि कुछ मिस आउट ना हो जाए। वहाँ पे जिसकी भी जो कमियाँ थीं उसको जो बताया भी जा रहा था, कुछ डिक्लेरेशन भी लिया जा रहा था। जैसे किसी का कास्ट का प्रॉब्लम है, ये जैसे बिहार गवर्नमेंट का एनसीएल देना है तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया गया था, या फिर कुछ कट ऑफ डेट जो है रिजल्ट का, कुछ उसके रिगार्डिंग, यानी जो भी कमियां थी उसको अंडरटेकिंग लिया जा रहा था। जिसमें लेने वाला था उसमें अंडरटेकिंग वे लोग ले रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, अच्छे थे। लेकिन समय बहुत लग रहा था, और समय लगने का कि क्या वजह बहुत ज़्यादा थी, चूँकि एक एक चीज़ों का मतलब गहन अध्ययन, वहाँ पे गहन जो है जांच की जा रही थी, जिससे बहुत वक्त लगा। और फर्स्ट स्टेज में जो हम लोग का मतलब थोड़े बहुत जो डॉक्यूमेंट चेक किए गए, मतलब फर्स्ट लेवल पे कि थोड़े बहुत जो कमियाँ थी उसको फर्स्ट बता दिया गया। तो वहाँ पे चाय बिस्किट भी दी गई थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था,
तो उसमें बहुत समय लग रहा था। तो 1 बजे के आसपास में लंच समय में एक पॉकेट जो है मतलब 2 मिठाई, उस 2 स्वीट्स थे उसमें और 1 नमकीन था, ठीक है। तो ये नाश्ता भी दिया गया, लंच नहीं मिला बट नाश्ता दिया गया, इतना कम से कम हेल्प किया गया। इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ पटना हाई कोर्ट में, मतलब जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। चूँकि इंटरव्यू था तो थोड़ा सा अपने आप को तरोताज़ा तो रखना ही था। उसके बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रॉक्सीमेटली जो है 2:30 टू 3 ओ क्लॉक के आसपास में हुआ। यानी उस समय तक मैं बैठा ही था। मतलब बहुत सारे मित्र जो हैं एक एक करके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जा रहा था वो हो रही थी। लगभग 3 बज गए हैं। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 3 बजे शुरू हुआ, लगभग मतलब 3:15 साढ़े 3 के करीब में मतलब क्या फाइनल हो गया। लेकिन बहुत अच्छे मतलब सर थे, उनको मैं शायद देख रहे होंगे वीडियो, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ दिल से कि बहुत सपोर्ट किया। और मैं नेवी में हूँ तो मान सम्मान के साथ ही बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मतलब एक एक चीज़ों का बहुत बारीकी से देखा जा रहा था। बट अच्छा लगा। बिहेवियर जो मतलब वाकई में बहुत मतलब बढ़िया था सर लोगों का, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ सर लोगों को। उसके बाद जो है इंटरव्यू राउंड जो है ना, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, उसके पहले जो लोग मैथिली वगैरह मैथिली या फिर बंगाली या फिर उर्दू, जिन लोगों का था 5 नंबर का ये भी मतलब क्वेश्चन था, 5 नंबर का इंटरव्यू, ये 5 नंबर का ये रिटर्न जो है ना ट्रांसलेशन मतलब क्या होने वाला था। तो उन लोगों का 5 उसी बीच में जो है जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा था उन लोगों का ले भी लिया जा रहा था इसी बीच में। उसके बाद जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अपना जो वो बंगाली उर्दू वगैरह जिनका था उन लोगों का हो गया था, तो एक मतलब क्या फर्स्ट राउंड में 5 लोगों को भेजा गया। लगभग क्या 3:30 के आसपास में उन लोगों का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में इंटरव्यू के लिए भेजा गया। तो उस समय जो है ये इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई, इंटरव्यू होना शुरू हो गया। मेरी बारी लगभग 5 ओ क्लॉक के आसपास में, यानी लगभग 5:15 या 5:30 हो रहा होगा। उस समय मतलब क्या मुझे बुलाया गया, अपने डॉक्यूमेंट को मैं लेकर के ही गया, डॉक्यूमेंट्स को। तो एंट्री होते ही सबसे पहले जो पूछा गया, बहुत मतलब क्या है, इसको बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि आप यदि असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट में यदि इंटरव्यू आपका होने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी मददगार आपके लिए साबित होंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन किया गया, व्हाट इज गए हैं, उसके बाद मतलब क्या बैठने की प्रक्रिया हो गई। 3 जो है ना 3 मेंबर्स के मतलब क्या पैनल थे। देयर वर 3 मेंबर्स इन द पैनल। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश, ओनली द क्वेश्चन वाज फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज योर नेम। तो इंग्लिश में पूछा गया तो मैंने जवाब भी दिया, मतलब अंग्रेजी में ही। उसके बाद जो है पूछा गया कि व्हेन डिड यू योर ग्रेजुएशन। तो मैंने बताया कि मैंने कब ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पूछा गया कि व्हाट आर डूइंग प्रेजेंटली, देन आफ्टर व्हाट आर डूइंग, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद से क्या कर रहे हैं आप। तो मैंने बताया कि मैंने उसके बाद कौन से कोर्स को किया, उसके बाद फिर कहाँ जॉब किया, ये सब के बारे में मैंने डिटेल दिया। तो उस क्वेश्चन का जो है ना मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि इंट्रोडक्शन पूछेंगे और उसी के जो है ना उसमें बहुत मतलब क्या बढ़िया तरीके से मैंने तैयारी भी किया हुआ था। बट वैसा क्वेश्चन आप तो जो सोचते हैं वो तो क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए और शायद सही मेरे साथ भी हुआ। क्वेश्चन जो मैंने सोचा हुआ था वैसा नहीं पूछा गया। मतलब शुरुआत वैसे नहीं की गई, बट उसके बाद जो है मतलब जैसे मतलब सोचे हुए थे वैसा चलने लगा। फिर तो जो मेरा अनुमान था कि इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन में मैं किस प्रकार से मतलब क्या अपने सोचूं, मतलब प्रयास करूंगा कि उस दिशा में मेरे इंटरव्यू जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। व्हाट इज योर नेम के बाद पूछा गया कि मतलब आप अपना ग्रेजुएशन कब किया है। इंग्लिश में ही सब चल रही थी, मैंने बता दिया। बोला कि पूछा गया मतलब आफ्टर दैट व्हाट आर डूइंग, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि मतलब क्या ये मैंने कोर्स किया, अभी प्रेजेंटली मतलब क्या मैं यहाँ पे आई एम सर्विंग देयर। तो
बताया कि मतलब क्या ये बार फिर क्वेश्चन कितना बढ़िया कर रहा है लोग उसके बाद सर लोग कि यू आर इन सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए रिपोर्टेड पोस्ट इवन आफ्टर यू व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इन बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। तो मैंने सोचा हुआ था, मैंने पहले से सोच के गया था कि क्वेश्चन तो पूछना, मतलब पूछना ही, मतलब क्या पूछा ही जाएगा निश्चित तौर पे, और क्वेश्चन ये किया भी गया। और मैंने बताया कि मतलब क्या फॉर बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी आई वांट टू ज्वाइन हियर। तो फिर क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट इज़ बेटर अपॉर्चुनिटी हियर। तो मैंने बताया कि मतलब यहाँ पे प्रमोशनल जो ये प्रोस्पेक्ट हैं, प्रमोशनल जो स्कोप है यहाँ पे, उसके बाद और सारी चीज़ें मैंने अपने तरीके से बताया। मतलब क्या मेरा राज्य भी है, मेरा एक्सपीरियंस का जो है मतलब क्या मैं यहाँ पे बखूबी अपने राज्य में उसको मतलब जो भी मैं जान सीखा हूँ अभी तक उसको दे पाऊँगा कुछ, मतलब अपना मैंने बताया जो मैंने सोचा हुआ था, ठीक है। तो पूछा गया कि मतलब क्या व्हाट इज़ कैरियर अपॉर्चुनिटीज हियर, ये पूछा गया कि यहाँ पे क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने बताया यहाँ प्रमोशनल जो भी स्कोप है यहाँ पे, मैं मतलब पढ़ कर गया था इसको, ठीक है। पूरा मतलब कैसे प्रमोशन स्टेप बाय स्टेप होना है ये पूरा तो याद नहीं था, बट जितना याद था मैंने बोला, क्योंकि ये मतलब पढ़ कर गए हुए थे हम, मतलब जान मतलब एक बार मतलब क्या आई हैड गॉन थ्रू द ये नोटिस से ये रूल्स रेगुलेशंस ऑफ हाई कोर्ट, ये मैंने पढ़ा हुआ था इसको। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन किया गया कि ओके फिर क्वेश्चन क्या किया गया कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू ट्रांसलेट इन एन आवर, ठीक है। तो मैंने बताया सर आई कैन ट्रांसलेट अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेज इन एन आवर। ये नहीं पूछा गया इन अ डे, ठीक है, ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया मतलब कि कितना ट्रांसलेट आप 1 घंटा में कर सकते हैं। तो मतलब नो नो नो, तो मतलब यस सर इन वर्ड्स आई कैन ट्रांसलेट अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स, ठीक है, मैंने बताया इसको। तो सर लोग मतलब क्या ओके 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 500 वर्ड्स, ये यस सर यस सर। तो फिर क्वेश्चन उसमें क्या किया गया था कि व्हाट आर द 2 लैंग्वेजेज यू वांट यू प्रीफर, पूछा गया मतलब कि आप किन 2 भाषाओं को आप प्रीफर करते हैं। तो बस हम तो ट्रांसलेटर के पद पर जाना चाहते हैं, मतलब क्या 2 ही मतलब हिंदी से इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। तो मैंने बताया सर फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश, मैंने 2 लैंग्वेज को बता दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए थे शायद, ये सब हो गया अप्रोक्सीमेटली, मतलब का 5 मिनट्स मेरी इंटरव्यू चली थी लगभग, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस में मुझसे किया गया था, 1-2 क्वेश्चन शायद और कुछ किया गया था, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया, मेरे एमए के सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया। मैं बहुत आत्मविश्वास था उसमें कि मुझसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे किया जाएगा, क्योंकि मैंने हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी इन सारे सब्जेक्ट में, हालांकि सोशियोलॉजी का मैंने नहीं दिया था वहाँ पे डिटेल्स, लेकिन हिंदी इंग्लिश का तो दिया ही था कि मैंने मास्टर्स उससे किया हुआ है। लेकिन उससे कोई एक भी क्वेश्चन जो है लिटरेचर से नहीं किया गया, मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, एमए सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया, मेरे डिपार्टमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया। हालांकि मतलब कि ये सारे क्वेश्चन जो है और मतलब किए गए। ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग शायद एक क्वेश्चन किया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा। हाँ, मुंह पर जो चार्मिंग रहना चाहिए ना फेस पे, वह चार्मिंग कैसे आप दे पाएंगे यदि मतलब उतना घंटा बैठने के बाद जो है पूरी तरह से आप तो कुछ तबीयत में मेरा मतलब बिगड़ने लगा था, क्योंकि सब आँख से जो मतलब गर्मी निकलने लगा था। और उतना देर बैठने के बाद जो है मतलब खाना पीना भी तो नहीं हुआ था, थोड़ा सा मतलब वहीं नाश्ता दिए थे, उतना था। तो मतलब मुंह पर जो चार्मिंग होना चाहिए, वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है मतलब का बॉडी लैंग्वेज वगैरह जो होना चाहिए, और उतना जो है मतलब का परफॉर्म हम इसलिए उसकी शिकायत मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो मैंने भी उतना मतलब समय वहाँ पे स्पेंड किया और मतलब का और दूसरे कैंडिडेट ने भी किया, इसलिए मतलब मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि सबके साथ इसी तरह की घटनाएं घटी होंगी। हालांकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा उससे परेशानी हुई होगी, किसी को कम हुई होगी, लेकिन उसके बारे में मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि लगभग सबके साथ ऑन एवरेज इसी तरह की घटनाएँ घटी होगी, ठीक है। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। लेकिन साथ ही साथ अब मैं चर्चा करूँगा कि दूसरे विद्यार्थियों से, यानी जो मेरे मित्रगण थे, जो मेरे जानने वाले थे वहाँ पे, उन लोगों से किस प्रकार क्वेश्चंस किया गया वहाँ पे,
तो ये जो कुछ इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट मतलब गए हुए थे जिनका इंटरव्यू चला, फर्स्ट यही क्वेश्चन था, प्लीज़ ये गिव योर इंट्रोडक्शन, ऐसा क्वेश्चन किया गया था, इंट्रोडक्शन प्लीज ऐसे। तो इंट्रोडक्शन उन्होंने अपना दिया। फिर मतलब क्या बहुत सारे लोगों से ग्रामेटिकल जो है मतलब क्वेश्चंस किए गए थे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फिर कुछ लोगों से मतलब क्या पूछा गया, मतलब क्या डू यू वांट टू बी, किसी से ये मतलब नहीं पूछा जा रहा था मतलब आप हिंदी में कंफर्टेबल है कि इंग्लिश में कंफर्टेबल है। मेरी जितने से बात हुई और किसी से पूछा गया होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मतलब क्या 25-30 जो भी लोगों से मेरी बात हुई उन लोगों ने बोला कि मुझसे ये पूछा नहीं गया था कि मतलब आप हिंदी में कंफर्टेबल है कि इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं इंटरव्यू देने के लिए, ये नहीं पूछा गया था। तो कोई हिंदी में दे भी रहा था तो उससे पूछा कि मतलब क्या यू आर ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर, कैन यू गिव योर इंटरव्यू इन इंग्लिश, ऐसा क्वेश्चन किया गया था उन लोगों से। तो कुछ बहुत सारे लोगों ने मतलब क्या बोला कि येस आई एम कंफर्टेबल टू टॉक इन इंग्लिश, ठीक है, आई एम नॉट, तो बोला कि मतलब क्या मैं हिंदी में ही बात करना चाहता हूँ, कुछ हिंदी में ही अपना मतलब आंसर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ग्रामेटिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन लिया गया था। हाँ, तो बहुत सारे लोगों से लीगल टर्मिनोलॉजी भी पूछा गया था, लीगल टर्मिनोलॉजी भी पूछा गया था। उसके बाद ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से किया गया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों से ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस किए गए थे। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों से ट्रांसलेशन भी करवाया गया था, ट्रांसलेशन दे करके और बोला गया इसका ट्रांसलेट आप कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो हम आप किस ज़िले से यानी कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ का जो सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी क्वेश्चंस किया गया था। कुछ लोगों से नाम का मतलब पूछा गया था, जैसे मुझसे नहीं पूछा गया, जैसे मेरा नाम जितेंद्र है तो मतलब क्या उसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस मैन, ठीक है, ऐसा मतलब क्वेश्चन किया गया है बहुत सारे लोगों से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस वहाँ पे किए गए थे। फंडामेंटली जो है मतलब ये बोलूँ, बेसिकली जो है मतलब क्वेश्चंस जो है आप यदि कार्यरत हैं तो उससे कार्य स्थल से क्वेश्चंस किए जाते हैं। यदि आप नौकरी पेशा में नहीं हैं तो ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस या फिर जिस पद के लिए जा रहे हैं उस पद से संबंधित क्वेश्चंस किए जाते हैं। टर्मिनोलॉजी वगैरह क्वेश्चंस जो है मतलब क्या कॉमन है। बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि पटना हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश साहब कौन है, ये क्वेश्चंस किया गया था। और लॉ मिनिस्टर वगैरह ये भी क्वेश्चंस किया गया था। शायद एक ने बोला कि लॉ मिनिस्टर का मुझसे पूछ रहा था तो मुझे लगा कि क्वेश्चंस किया गया, लेकिन इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन और ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये क्वेश्चंस किया गया था, ठीक है। लीगल टर्मिनोलॉजी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस, इस तरह क्वेश्चंस किए गए थे। तो ये रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि आप लोगों को मदद करेगा। आप लोग यदि असिस्टेंट के लिए मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी जजिशियल पद के लिए आप लोग यदि प्रयास कर रहे हैं, सो यू शुड प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस आई थिंक, ओके। Now let us go to talk regarding expected result date, okay, of translator final result date। देखिए इसका जो है ना मतलब क्या पहले ही बोला जा चुका है कि एक्सपेक्टेड जो है ना मतलब कुछ नहीं है, फाइनल स्टेज में है। इसका जो है आज आ जाए कल आ जाए परसों आ जाए, इसकी आप नहीं कह सकते हैं इस सप्ताह में आ जाए नेक्स्ट वीक में आए, लेकिन मतलब अब बहुत जल्दी आएगा क्योंकि लगातार जो है ना मतलब क्या अब सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। अब इंटरनली जो भी चीज़ें हैं वह चल रही हैं, तो हम लोगों के द्वारा जो भी देना था इंटरव्यू वगैरह जो सब मतलब कैंडिडेट से जो भी देना था ये सब हो गया है, ठीक है। जिसका कुछ छूटा भी हुआ था वो सब कंप्लीट हो चुका है। तब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है, इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। और अभी इस सप्ताह में आ जाए नेक्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन आ ही जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। अंतिम चरण में है ये सारी चीज़ें, इसलिए इस पर मतलब मैं बता दूँ कल आएगा परसों आ जाएगा, तो ये एक प्रकार से मतलब बेवकूफ़ी होगी कि इस डेट को ही आएगा, क्योंकि अब ये अंतिम चरण में है। ये आज आ जाए कल आ जाए परसों आ जाए इसके बारे में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट है, निश्चित है कि मतलब क्या इस सप्ताह या अगले सप्ताह में आ ही जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास है, ठीक है। आप लोगों को भी इंटीमेट किया गया है, आप लोग भी मतलब क्या आप लोग भी क्वेश्चंस किए हैं पटना हाई कोर्ट में, तो मतलब क्या उन ऑफिसर्स के द्वारा ये भी मतलब क्या बोला जा रहा है, मतलब क्या रिजल्ट ये आप विजिट करते रहिए, जो साइट है उसको विजिट करते रहिए। तो ऐसा मान के चलिए कि आप लोग यदि हम लोग जो है अपनी प्रक्रियाएँ पूरी कर चुके हैं, तो मतलब क्या कुछ डिपार्टमेंटल कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसको पूरा किया जा रहा होगा।
तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। उसके संबंध में कुछ नहीं सोचना है मित्रों। ये ट्रांसलेटर के रिगार्डिंग जो भी था मैंने बता दिया, ठीक है। अब असिस्टेंट के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करूँ तो बढ़िया रहेगा, लेकिन जो भी मित्र देख रहे होंगे मतलब कैसे मैं कंटिन्यू रखता हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं कल टाइम मिले या ना मिले, ठीक है। मुश्किल से टाइम मिलता है, मतलब का उसका सदुपयोग कर लिया जाए। अब इसी वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ, मतलब कि इसके बाद मतलब कि आप लोग अब जिसको सिर्फ असिस्टेंट के रिगार्डिंग देखना है वो अपना भगा के देख लेगा, ठीक है। तो असिस्टेंट में किस प्रकार से असिस्टेंट में जो है रिजल्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। जो भी मित्रगण हैं, जो भी मतलब उसका एग्ज़ाम दिए हुए हैं, रिजल्ट का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं बता दूं इस माह के अंत में यानी नेक्स्ट वीक तक जो है एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। यदि बाई द वे नहीं आया इसमें तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मोस्टली जो प्रोबेबल है द रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड, ओके। तो ये टाइम रहा। उसके बाद देखिए कट ऑफ क्या रहने वाला है, असिस्टेंट का जो है कट ऑफ क्या होगा, इसके संबंध में मैंने कुछ आधार बनाया। पिछले जो ट्रांसलेटर्स का मतलब रिजल्ट आया, इन सारे इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह जो है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा मैंने। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए इसका एक कट ऑफ मैंने तैयार किया है, जो शायद मोस्ट प्रोबेबली मतलब यही रहने वाला है, मुझे लग रहा है, क्योंकि इससे बहुत मैंने मेहनत किया है रिजल्ट को तैयार करने में। तो मैं बता दूं आप सभी को, यदि इस कट ऑफ को आप इस कट ऑफ के आप लोग 5 नंबर आगे या फिर पीछे, मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ या तो 5 नंबर आगे या फिर 5 नंबर पीछे, यानी उसी रेंज में रहने वाला है कट ऑफ का, ठीक है। तो देखिए जनरल का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो जनरल के जो कट ऑफ रहने वाले हैं 75 के अप्रॉक्स में रहेगा। 75 यानी उसके 5 नंबर्स प्लस या फिर 5 नंबर्स माइनस, ठीक है। और जनरल में भी जो महिला मित्र हैं उन लोगों का जो है लगभग 65 के रेंज में रहने वाला है, 5 नंबर आगे फिर 5 नंबर पीछे। उसी प्रकार से बीसी का जो कट ऑफ रहने वाला है वह लगभग 63 के अप्रॉक्स में रहेगा। 5 नंबर आगे पीछे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मान के चलिएगा 73। और जो महिला मित्र हैं उन बीसी कैटेगरी के, तो उनका 62 के आसपास में रहने वाला है। 62 यानी 5 नंबर आगे पीछे के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। एबीसी का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो 70 के अप्रॉक्स में रहेगा, 5 नंबर्स प्लस या 5 नंबर्स माइनस। और जो महिलाएं हैं उनका लगभग 60 के आसपास में रहेगा, 60 मतलब प्लस माइनस 5 नंबर्स कर लीजिएगा। उसको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है लगभग 73 के आसपास में रहने वाला है, 5 नंबर्स प्लस या 5 नंबर्स माइनस, ठीक है। महिलाएं जो हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला में, तो उनका जो है कट ऑफ लगभग 63 के आसपास में रहने वाला है, 5 नंबर्स प्लस या 5 नंबर्स माइनस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एसी कैटेगरी की जो भी मित्रगण हैं उन लोगों का कट ऑफ जो है लगभग 67 के आसपास में रहने वाला है, 5 नंबर्स प्लस रहेगा या फिर 5 नंबर्स माइनस, ठीक है। प्लस में संभावना कम है, माइनस में ही रहेगी लगभग। और जो महिला मित्र हैं एसी कैटेगरी की उनका लगभग 58 के करीब में रहेगा, 5 नंबर्स प्लस या फिर 5 नंबर्स माइनस। उसी प्रकार से जो एसटी कैटेगरी के मित्रगण हैं उन लोगों का कट ऑफ लगभग 65 के आसपास में रहने वाला है, 5 नंबर प्लस या फिर 5 नंबर्स माइनस में ही मोस्टली चांसेस हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये कट ऑफ ही बता रहा हूँ, तो मतलब मोस्टली प्रोबेबल है, मतलब 65 के रेंज में ही रहने वाला है। जो भी महिलाएं हैं एसटी कैटेगरी की उनका लगभग 55 के रेंज में रहने वाला है, 5 नंबर्स प्लस या फिर 5 नंबर्स माइनस। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा। आप लोग इसको मतलब निश्चित नहीं मान लीजिएगा, एक्सपेक्टेड अनुमान है। तो अनुमानों के आईने में मैंने बताया है, और इसका भी इस पर बहुत सारी मेहनत किए गए हैं, तब जाकर के इसको मैंने तैयार किया। चूँकि इतना दिनों से मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मतलब उसमें समय नहीं मिल पा रहा था, उसको थोड़ा सा देखने के लिए मतलब बढ़िया से कि हाँ क्या कट ऑफ रह सकती है, ये मतलब बारीकी से मैंने देखा, लगा कि मुझे इसके आसपास में ये सब रह सकता है। तो जिन मित्रों का भी इसके आसपास में आ रहा है रिजल्ट, यदि उतना नंबर आ रहा है तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है फर्स्ट पेपर में हो जाना है, ठीक है। तो आप लोग सेकंड पेपर की तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पे कीजिए, ठीक है। और कहा जाता है ना, लेबर गोज इन वेन,
जितना आप मेहनत कीजिएगा उसका तो फल यहाँ पे नहीं मिलेगा, नेक्स्ट में मिलेगा। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मैं इसमें कर दूँ कि जिन मित्रों को भी कोई परेशानी हो इंग्लिश में या फिर हिंदी क्या इंग्लिश में, यदि कोई, चूँकि आप लोग सभी मतलब क्या हिंदी बैकग्राउंड से हैं मोस्टली, तो उसके रिगार्डिंग मैं नहीं बात करूँगा। जो भी मित्रगण इंग्लिश में ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, उनको यदि किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए मुझसे, तो आप लोग मेरा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, उस पर आप लोग मेल कीजिएगा, मेल का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। और बाद बाकी तो सब कुछ मैंने बता ही दिया है। के जितेंद्र KJITENDRA881@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है। उस पर आप लोग अपना मेल कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट होंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। सो फ्रेंड्स, tata bye bye. If you will have any type of query, you just email me. If you are facing any difficulty in English subject, you just comment, you just email me. I will reply as soon as possible. व्यस्तता के कारण मैं हो सकता हूँ कुछ देर हो जाऊँ, बट रिप्लाई मैं करूँगा आपकी जो भी क्यूरी होंगे, ठीक है। ओके मित्रों, चलता हूँ। आप सभी को मेरा जय हिंद।